तो बीसीसीआई ने साल 2024 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, लेकिन दो खिलाड़ियों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इन दो खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। पहला नाम है ईशान किशन और दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर। इन दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है और बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को कहा गया था कि जाइए डोमेस्टिक के लिए, रणजी के लिए, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई को आंख दिखा रहे थे, बीसीसीआई की बात नहीं सुन रहे थे। ईशान किशन से कई बार कहा गया, कोच राहुल द्रविड़ ने भी कहा था अपने बयान में कि अगर ईशान किशन अवेलेबल हैं तो वो जाएं, डोमेस्टिक का एक मुकाबला खेलें, उसके बाद हम अगर वो अपनी एबिलिटी दर्ज कराते हैं तो हम उनको सिलेक्शन के लिए उनके लिए सोचेंगे। लेकिन ईशान किशन ने बीसीसीआई की एक ना सुनी, राहुल द्रविड़ की ना सुनी और जाकर वो हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारी करने लगे। और अगर बात करें यहाँ पर श्रेयस अय्यर की, तो वो टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंजरी का बहाना करके जो है छुट्टी ले ली और अब वो भी आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं और अब इसी बीच जो है बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है और इन दोनों खिलाड़ियों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ये दोनों खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। तो कुल 30 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और एक एक करके मैं आपको सबका नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्लस एक कैटेगरी की, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। ये 4 खिलाड़ी दोस्तों प्लस एक कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर एक कैटेगरी की, तो एक कैटेगरी में कुल 6 खिलाड़ी आते हैं, जिसमें मोहम्मद शमी है, आर अश्विन है, मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या हैं। ये कुल 6 खिलाड़ी एक कैटेगरी में आते हैं। तो वहीं दोस्तों बात करेंगे कैटेगरी बी की, तो कैटेगरी बी में सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल, ये 5 खिलाड़ी कैटेगरी बी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैटेगरी सी की, तो सी में सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं, 15 प्लेयर हैं और इसमें दोस्तों रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे और इसके अलावा दोस्तों रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, केएस भरत और संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। तो ये हैं दोस्तों सी कैटेगरी के प्लेयर, कुल 15 प्लेयर और कुल 30 प्लेयर हैं इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो बीसीसीआई ने दोस्तों फाइनली बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। आप देखेंगे तो ऋषभ पंत का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। वो लगभग 1.5 साल से दोस्तों क्रिकेट से दूर हैं अपने इंजरी के चलते और उनका एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल दिसंबर में, जिसके बाद जो अभी तक वो है रिकवर नहीं हो पाए हैं और पिछले 1.5 साल से वो क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम है। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो भी लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं उनको क्रिकेट से दूर है, क्योंकि वो अक्टूबर में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, वनडे वर्ल्ड कप, उसी दौरान वो इंजर्ड हो गए थे। तब से उनकी अभी भी जो है टीम में वापसी नहीं हुई, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन और इसके अलावा श्रेयस अय्यर पर दोस्तों बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे, आप डोमेस्टिक को जो है मतलब हल्के में लेंगे, तो आपके साथ जो है वो एक्शन लिया जाएगा और आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और ईशान किशन दोस्तों अवेलेबल थे, वो फिट थे और उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ जो है प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आईपीएल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रणजी के मुकाबले नहीं खेल रहे थे। अब दोस्तों फाइनली जो है इन दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके जो है बीसीसीआई ने एक एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी जो हैं, अगर वो बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे तो कल को और भी ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जो फिर बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे और मनमाना व्यवहार करेंगे। और इसीलिए बीसीसीआई ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया है और इन दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया है। और कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई इनसे लगातार कह रही थी कि भाई आप जाएं डोमेस्टिक खेलें और आप वहाँ पर जो है अपनी जो है एबिलिटी दर्ज कराएं। ईशान किशन को लेकर कई बार ऐसा कहा गया, लेकिन ईशान किशन जो है वो लगातार इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे और हार्दिक पांड्या की संगत में जाकर जो है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को आंख दिखा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जो है आने वाले टीम इंडिया की कप्तान है और जब उनसे उनकी अच्छी दोस्ती रहेगी तो वो टीम में तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके का हो सकता है वो सोच रहे हों, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है।